बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व कमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम व अहलीकुमुल खैरा व अद्दबूहुम। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, माह ज़िलहिज्जा की आज 16 तारीख़ है और माह जून की 13 तारीख़ है। अभी दो चंद दिन के अंदर हमारे सूबे महाराष्ट्र में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ शुरू होने वाली हैं और नए बच्चों के एडमिशन होंगे। नीचे के बच्चे ऊपर जाएंगे और ऊपर के बच्चे और बड़ी आला तालीम के लिए ऊपर तक जाएंगे। जैसे प्राइमरी के बच्चे स्कूल में, स्कूल के बच्चे हाई स्कूल में और हाई स्कूल के बच्चे कॉलेज और वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, वहाँ पर दाखिले होंगे। तो ये चंद दिन ऐसे हैं जो बच्चों के लिए तालीम गाह के इंतखाब के दिन हैं। तो मैं मुनासिब समझता हूँ ऐसे मौके पर अपने कौम के लोगों की रहनुमाई की जाए, अपने भाइयों की रहनुमाई की जाए और तलबा व तालिबात को सीधा रास्ता बताया जाए कि कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया जाए अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए। इसलिए कि मौजूदा हालात में ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ख़ास तौर पर इस बात की तरफ रहनुमाई की है, बल्कि पूरे मुल्क के खुतबा और उलमा को ये मशवरा दिया है कि आज के जुमा में ख़ास तौर पर असरी तालीम की अहमियत और उसकी ज़रूरत और तालीमगाह के इंतखाब करने पर खिताब करने और बयान करने के ताल्लुक से कहा है। इसलिए आज जो है ख़ास तौर पर असरी तालीम और दीनी तालीम और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनके लिए क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो राह रास्त पर कायम भी रहें और असरी उलूम भी दीनी पैराए में हासिल करके अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकें। क़ब्ल इसके कि मैं इस ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू शुरू करूं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ताल्लुक से यानी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कुरान और हदीस में क्या अहकामात हैं, कुरान इस ताल्लुक से क्या कहता है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा इस ताल्लुक से क्या कहती है। जब कुरान हमारे सामने होगा, हुजूर की सीरत तय्यबा और अहादीस मुबारका हमारे सामने होंगी, तो हमारे लिए इस उन्वान को समझने में आसानी भी होगी। सबसे पहले हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के उस दौर को याद करते हैं जिस दौर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। हर किस्म की बुराइयों की आमाजगाह मक्का मुकर्रमा बनी हुई थी। पूरा अरब बल्कि पूरी दुनिया, कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उस वक्त दुनिया में खास तौर पर अरबों में ना हो। और जुल्म ज़्यादती का बाजार हर तरफ गर्म था और हक इंसाफ दिलाने के ताल्लुक से
इस उसूल पर अमल किया करते थे, अगरचे कि वो अपनी जगह पर गलत उसूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और बेहयाई का और उरियानियत का ये आलम था कि और मवाज़े और मकाम तो अलग बात है, काबतुल्लाह अल्लाह के बाबरकत घर को भी बरहाना होकर नंगे होकर तवाफ किया करते थे। क्या मर्द क्या औरतें सारे ही नंगे होकर काबतुल्लाह का तवाफ किया करते थे, और मजहबी एतबार से कोई उनका ठिकाना नहीं था। यहूदियत को मानने वाले लोग भी मजहब यहूदियत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, वो भी तहरीफ का शिकार हो गई थी। यानी बहुत सारे वो अहकामात जिन पर अमल करना यहूदियों के लिए मुश्किल हो गया था, उन अहकामात ही को उन्होंने खत्म कर दिया। आसान आसान बातें उन्होंने यहूदियत में रखी। ईसाइयत तस्लीस के कायल हो गए थे। तस्लीस का मतलब यह है कि तौहीद के आड़ में 3 खुदाओं को मानते थे, और इस तरीके से वो भी शिर्क करने लग गए थे। एक तो यह है कि खुदा, दूसरे खुदा की बीवी, और तीसरे खुदा का बेटा, ये कहा करते थे। हालांकि इस्लाम ने तौहीद का ऐसा नजरिया पेश किया है कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। कुल हुवल्लाहु अहद, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस अल्लाह के हमसर और बराबर का पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में कोई भी नहीं है। उस रब को हम मानते हैं। लेकिन ईसाइयत उस जमाने के अंदर तस्लीस की कायल हो गई थी कि 3 खुदाओं को मानते थे। हजरत मरियम को खुदा की बीवी कहा करते थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा करते थे। चौतरफ जुल्म ज़्यादती का बाजार गरम था, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था। उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में मबऊस फरमाया, यानी आपको भेजा। भेजने का यह मतलब नहीं कि आसमान से आप उतरे, बल्कि माँ के पेट से मक्का मुकर्रमा में आप पैदा हुए। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 40 साल हुई, तो आप अलैहिस्सलाम को नबी व रसूल बनाया गया। नबी व रसूल जब आप अलैहिस्सलाम को बनाया गया, तो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होना चाहिए, कौन सी नाजिल होना चाहिए थी? कौन सा पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहले अल्लाह के नबी पर आना चाहिए था उनकी कौम की हिदायत के लिए? तो हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ बातें आ सकती हैं। कोई ये कह सकता है कि सबसे पहले ये हुक्म आना चाहिए था कि तौहीद का पैगाम आना चाहिए था, इसलिए कि बुत परस्ती बहुत आम थी। सिर्फ मक्का मुकर्रमा में 360 बुत रखे हुए थे जिनके वो लोग परस्तिश किया करते थे। काबतुल्लाह में, हरम शरीफ के अंदर, और पूरे अरब के अंदर मक्का मुकर्रमा में तो अलग अलग और थे। इसी एतबार से हमारा जहन इस तरफ जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से आने वाली पहली वही, पहला पैगाम दुनिया में ये आना चाहिए था नबी के जरिए से कि तौहीद कि एक खुदा को माना जाए और बुत परस्ती का साफ इनकार किया जाए। किसी के जहन में यह बात आ सकती है कि नहीं, सबसे पहली वही और सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ये आना चाहिए था कि जुल्म ज़्यादती को खत्म कर दिया जाए, कि कोई इंसान किसी दूसरे पर जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे। जिसने मक्का मुकर्रमा में बेहयाई के दौर को देखा और सुना है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, सबसे पहले
अल्लाह ताला के तरफ से नबी पर यह हुक्म, यह पैगाम आना चाहिए था कि बेहयाई का दरवाजा बंद कर दिया जाए। कोई ये कह सकता है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह पैगाम आना चाहिए था, हुक्म आना चाहिए था कि अरब में कोई बच्ची, किसी की बेटी जिंदा दफन न की जाए, कि उस जमाने में लोग अपने बेटियों को अपने हाथों से ले जाकर कब्र खोदकर दफन कर दिया करते थे। लेकिन देखिए, सबसे पहला हुक्म आता है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो क्या आता है देखिए, क्योंकि उस जमाने को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, जमाने जाहिलियत कहा जाता है। हर तरफ जहालत ही जहालत, बुराइयां ही बुराइयां, शरारतें ही शरारतें, जुल्म ज़्यादती ही जुल्म ज़्यादती। लेकिन ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम हमारे नबी अलैहिस्सलाम पर सबसे पहला क्या आता है देखिए। सबसे पहला हुक्म और पैगाम अल्लाह के नबी पर यह आता है कि इक़रा, पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया है और इंसान को जमे हुए खून से, खून के लोथड़े से बनाया है, और इंसान को इल्म कलम के जरिए से सिखाया। अल्लमा बिल कलम, कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को कलम के जरिए से सिखाया है। व अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो चीजें सिखलाई हैं जो पहले से नहीं जानता था। सबसे पहला पैगाम अल्लाह के नबी पर यह आता है पढ़ने पढ़ाने का, तालीम और ताल्लुम का, सीखने व सिखाने का पैगाम आता है। इसलिए कि इल्म की मिसाल और तालीम की मिसाल एक रोशनी की तरह है। मिसाल के तौर पर एक बंद अंधेरा कमरा हो और उस बंद अंधेरे कमरे में सांप और बिच्छू भी हो, कीड़े मकोड़े भी हो, हमा किस्म के मुख्तलिफ किस्म के मूजी तकलीफ देने वाले जानवर भी मौजूद हों। हम उस कमरे में जाकर सबको भगाना चाहें तो भगाना नामुमकिन, सबको मारना चाहें तो मारना नामुमकिन, और अगर कोई कोशिश कर ले तो देर लगेगी, या फिर पूरी तरीके से अंधेरे कमरे में सबको मारने में आदमी कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर उस कमरे में, अंधेरे कमरे में चिराग रोशन कर दिया जाए तो आपको मारने की जरूरत नहीं है, हाथ में लाठी लेने की जरूरत नहीं है, और आपको भगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस रोशनी को देखकर सारे सांप और बिच्छू, कीड़े और मकोड़े और दीगर मूजी जानवर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपना बसेरा खत्म कर देंगे, वहां से राह फरार इख्तियार कर लेंगे और आपको कामयाबी हासिल होगी। इसी तरीके से उस जमाने के अंदर पूरे मुआशरे में और पूरी दुनिया के अंदर जहालत आम थी, बुराइयां आम थी, जुल्म ज़्यादती आम थी, शिर्क व बुत परस्ती आम थी, हक तलफी आम थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारे बुराइयों को खत्म करने के लिए, इन जुल्म ज़्यादती को खत्म करने के लिए सबसे पहला पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ये नाजिल फरमा कि इक़रा, के पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, इल्म की रोशनी आम कीजिए, और इल्म की रोशनी जब आ जाती है तो जहालत खुद ही राह फरार इख्तियार कर लेती है। चुनाचे बहुत कलील अरसे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना है, पैगंबरी का जमाना, कितना जमाना है, सिर्फ 23 साल, 40 साल की उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, और बिल्कुल में ये 63 साल के जमाने में, उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात हो गई। सिर्फ ये 23 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मेहनत की इल्म की रोशनी के अंदर कि पूरी दुनिया से तारीकी छटती चले गई
और बुराइयां खत्म होती चली गई, अमन और अमान आम होता गया और तौहीद के तराने चारों तरफ गूंजने लग गए। इसलिए इस्लाम के अंदर तालीम की बड़ी अहमियत है, इल्म की बड़ी अहमियत है। आपको इस बात से अंदाजा होगा। और पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने और इस्लाम ने तालीमी मैदान में सीखने सिखाने के एतबार से, पढ़ने पढ़ाने के एतबार से दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क नहीं किया है। जरूरत पड़ी तो दुश्मन से भी इल्म हासिल किया जा सकता है और दोस्त से भी हासिल किया जा सकता है। इसका अंदाजा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने के उस वाक़े से लगाया जा सकता है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं, तो वहां जाने के बाद भी कुफार और मुशरिकीन ने आपका जीना दोहर कर दिया था। तो आप अलैहिस्सलाम भी उनका मुकाबला करने के लिए डिफेंस के तौर पर जो है मदीने मुनव्वरा के बाहर निकले। हिजरत के दूसरे साल सन 2 हिजरी में मैदान बद्र में आप अलैहिस्सलाम आए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 313 लोग थे। न सलीके की सवारियां थी, न सलीके के हथियार आपके पास थे, न हिफाजत का कोई सामान था, बल्कि गरीबी और तंगदस्ती का आलम था। लेकिन बहरहाल दुश्मनों के मुकाबले के लिए आना भी जरूरी था, वरना वो लोग तो इस कोशिश में थे कि मदीने की ईंट से ईंट बजा दी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 313 लोगों को लेकर मकाम बद्र में आते हैं, पड़ाव डाल लेते हैं और मुकाबले में 1000 का मजमा है। सबके पास सवारियां हैं, सबके पास हथियार हैं और सबके पास बचाव का सारा सामान है। इधर रात में पड़ाव डालते हैं और सारे के सारे सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सो जाने का हुक्म दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तारीकी में अपने खेमे में अल्लाह तबारक व तआला से वो राज और नियाज की गुफ्तगू फरमाने दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल तरस आ गया। और आपने एक लफ्ज, एक जुमला ये फरमाया दुआ के अंदर के बारी ताला, अगर ये मुट्ठी भर लोग जो यहाँ पर दुश्मनों के मुकाबले के लिए आए हुए हैं, अगर ये खत्म हो गए, ये मर गए, इनको मार दिया गया, तो इस रोए जमीन पर आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा रहम आया और अल्लाह ताला ने ऐसे मेहरबानी का मामला फरमाया कि इन 313 की ऐसी मदद की गई कि फरिश्तों को आसमान से उतारा गया और ऐसी मदद की गई कि इनके साथ सलीके के हथियार भी नहीं थे। किसी दरख्त की टहनी तोड़कर हाथ में ले ली तो उस टहनी ने तलवार का काम कर दिया। सहाबा खड़े होते थे, दुश्मन सामने तलवार लेकर आ रहा है मारने के लिए, अचानक सामने देखते हैं कि घोड़े पर कोई सवार है। वो सहाबी के करीब आने से पहले किसी अजनबी ने घोड़े पर सवार होकर उस दुश्मन की तलवार से गर्दन उड़ा दी। ये फरिश्ते थे जो आसमान से आए हुए थे और 70 लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरफ्तार कर लिया और मदीने मुनव्वरा लेकर चले गए। और मदीने मुनव्वरा ले जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा से मशवरा किया कि इन कैदियों के साथ जो वहां से मैदान जंग से पकड़ कर ला लिए गए हैं, इन कैदियों के साथ में क्या मामला किया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि सबको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि वहां हम मक्का में थे तो वहां भी हमारा जीना दोबर कर दिया था। हम मक्का छोड़कर, वतन छोड़कर, अपना घरोबार छोड़कर यहां आ गए हैं तो हमें यहां भी नहीं जीने दे रहे हैं, ले सबको कत्ल कर दिया जाए। किसी की राय यह हुई कि नहीं, बल्कि इनको फिदिया लेकर यानी जुर्माना लेकर इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए,
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम दिली पर आप नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि तुम में से जिन लोगों को लिखना पढ़ना आता है वो हर एक कैदी 10-10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा दे और वो आजाद हो जाए, अपने वतन मक्का चला जाए। आपने किसी को मारा नहीं कि 70 लोग जो कैदी पकड़ कर ला लिए गए थे मैदान बद्र से, उनमें ऐलान फरमा कि तुम में से जिन जिन लोगों को भी लिखना और पढ़ना आता है, हम में से 10 मुसलमानों को लिखना और पढ़ना सिखा दे। जो जितना जल्दी लिखना और पढ़ना सिखाएगा उतना जल्दी हमारे कैद से आजाद हो जाएगा। देखा आपने, हालांकि लोग दुश्मन हैं, मैदान जंग से पकड़ कर ला लिए गए हैं, लेकिन सीखने सिखाने का मौका आता है तो दुश्मन से भी सीखा जा सकता है, तालीम हासिल की जा सकती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में इसकी जिंदा मिसाल मौजूद है। चुनांचे उन लोगों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत से जो उनमें थे 10-10 मुसलमानों को लिखने पढ़ने की जिम्मेदारी दे दी और उन्होंने 10-10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाया और इज्जत के साथ में अपने वतन मक्का चले गए। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इल्म की कितनी अहमियत है, सीखने सिखाने की कितनी अहमियत है, तालीम की कितनी अहमियत है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जून का महीना शुरू हो चुका है जिसकी आज 13 तारीख है। 2 चंद दिन के अंदर पूरे हमारे रियासत महाराष्ट्र में और हमारे शहर में भी प्राइमरी स्कूल भी, हाई स्कूल भी और कॉलेज भी और यूनिवर्सिटीज भी शुरू होने वाले हैं। और बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल का इंतखाब करते हैं और यहां से वहां से फिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान उलमा ने भी ये कहा है कि इस जमाने के अंदर और मौजूदा हालात में मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए बहुत सोच समझकर स्कूल कॉलेज का इंतखाब करना चाहिए। उससे पहले रुककर ये बात समझ लें कि जो बच्चे हमारे मैट्रिक पास हो चुके हैं या 12वीं पास हो चुके हैं, आप इनको अगर आजादी दे दें तो हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां ऐसा कॉलेज का इंतखाब करेंगे जहां पर उनको पूरी आजादी है, खेलने कूदने की भी और बेहयाई की भी, और तालीम गाह में आए चाहे ना आए कोई बात नहीं, कॉलेज आए चाहे ना आए कोई बात नहीं है, जब पूरी बेहयाई इख्तियार की जा सकती हो, हंसी मजाक के मौके मिल सकते हो। हमारे बच्चे वो बच्चियां ऐसे स्कूल का, ऐसे कॉलेज का इंतखाब करेंगे और ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल को पसंद करेंगे। लेकिन मोहतरम दीनी भाई और अजीजों, आप बच्चे जिस कॉलेज को पसंद कर रहे हैं आप उस कॉलेज को पसंद न करें, बल्कि आप देखें कि कौन सा कॉलेज, कौन सा स्कूल ऐसा है जहां हमारे बच्चों को उनकी गलतियों पर, उनके न आने पर और उनके न पढ़ने पर जहां ज्यादा सख्ती की जाती है, जहां ज्यादा रोक टोक है, ऐसे कॉलेज का, ऐसे स्कूल का इंतखाब किया करें। अगर बच्चों की मर्जी पर हमने छोड़ दिया, बुराइयों के आदी हो जाएंगे, बेहया हो जाएंगे और हमें शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ेगा और हम मुआशरे में सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसे कितने वाकयात आज पेश आ रहे हैं, कितने वाकयात, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे पहली, दूसरी और चौथी और 5वीं तक का स्कूल हो, वो भी स्कूल खास तौर पर देखभाल कर मुंतखब करे बच्चों के लिए। लेकिन अगर किसी गलत स्कूल का इंतखाब आपने किया, जो बातें बचपन में सिखाई जाती हैं वो नक्श कर जाती हैं, जिंदगी भर वो बातें दिलो दिमाग से नहीं निकलती। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर तालीम कम और गैर जरूरी चीजें ज्यादा उनके दिमाग में भरने की कोशिश करते हैं और ज्यादा बच्चों को नाच गाने की तरफ, उछकने कूदने की तरफ और
दीगर और चीजें जिसकी ना इस्लाम इजाजत देता है ना इस्लामी तहजीब उसकी इजाजत देती है, ऐसे गैर मुहज्जब किस्म की हरकतें स्कूल में करवा रहे हैं। भाई मुस्लिम स्कूल है तो ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत पेश आती है? हाँ, अदब के दायरे में रहकर खेलकूद सिखाए जा सकते हैं, मुहज्जिब खेलकूद सिखाए जा सकते, इस्लाम इससे मना नहीं करता। और बल्कि ऐसे मुहज्जिब अंदाज के जो खेल हुआ करते थे उसकी आपने हौसला अफजाई भी की है। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये देखा जाए, परखा जाए स्कूलों को, कॉलेज को, कहीं ऐसा ना हो कि बचपन की ये बातें नक्श कर जाए हमारे बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर, तो आइंदा चलकर आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस्लामी तहजीब का इनकार कर दे, इस्लामी तहजीब का मजाक उड़ाने लग जाए और इस्लामी तालीमात पर अमल करना उनको दुश्वार नजर आ जाए। इसलिए पहले से बचपन से उनके लिए अदब, सलीका, तहजीब ये उनके लिए इंतखाब किया जाए। इस्लाम कभी भी असली तालीम का मुखालिफ नहीं रहा है, बल्कि उसकी बाज़ाब्ता हौसला अफजाई करता है। जैसे कि जंग बद्र के कैदियों से आपने अंदाजा लगाया, अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाई और अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज का इंतखाब कीजिए। एक वक्त खाना कम खाइए लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर रकम खर्च करके अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाइए। यह वक्त का अहम तरीन तकाजा है बच्चों की तालीम के ताल्लुक से फिक्र करना। लेकिन फिर एक मर्तबा मैं इस बात को दोहराता हूं कि जहां जिन स्कूल और कॉलेज बदअखलाकी ज्यादा है, बेहयाई ज्यादा है और हर किस्म की जहां पर आजादी है, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज का इंतखाब अपने बच्चों और बच्चियों के लिए हरगिज़ मत कीजिए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जिस स्कूल में ऐसी लापरवाही बरती जाती है, जहां के मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, टीचर्स और लेक्चरर ऐसी लापरवाही बरतते हैं, ऐसे स्कूल कॉलेज में आप अपने बच्चों को मत भेजिए। बल्कि जहां अच्छी तालीम दिलाई जाती है, जहां अच्छे अखलाक अपने बच्चों के संवारे जाते हैं, वहां भेजने की कोशिश कीजिए। जैसे असली तालीम जरूरी है, मैं ये कहता कि उससे ज्यादा हमारे बच्चों के लिए दीनी तालीम भी जरूरी है। सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम के लिए मकतब और मदरसा भी भेजे। दीनी तालीम ही वो तालीम है जो बच्चों के दिलों को नर्म करती है, माँ बाप की अजमत उनके दिलों में पैदा करती है और बच्चों को इस बात पर आमादा करती है कि ये हमारे माँ बाप हैं जो हमारी दुनिया में आने का जरिया बने हैं और हमें इस काबिल उन्होंने बनाया है और बुढ़ापे में उनकी खिदमत करना ये हमारा फर्ज बनता है। आज अगरचे कि हमारे पास दीनियात की जमातें हैं, लेकिन दीनियात की जमातों के अंदर माँ बाप के 14 हक बताए जाते हैं। माँ बाप जिंदा हैं तो औलाद पर जरूरी है कि माँ बाप के 7 हक जिंदगी में अदा करें। और अगर हम में से किसी के माँ बाप या दोनों में से कोई इंतकाल कर जाता है तो माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप के 7 हक हैं, उनको भी अदा किया जाए। ये हम मदरसे में सिखलाते हैं। तो मुझे बताइए, दीनी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा और बच्ची और मकतब में पढ़ने वाली बच्ची और बच्चा कैसे अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप के हक तलफी कर सकते हैं? आपको ये बात सुनकर हैरत होगी। अभी 2 दिन की बात है, एक साहब ने बहुत ही ज्यादा मायूसी के आलम में, जबकि उनकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, बहुत नाजो नखरे के साथ अपने बच्चों और बच्चियों को उन्होंने पाला और बड़ा किया है, कारोबार लगवाए हैं, सब कुछ किया है। लेकिन बड़ी मायूसी के इस आलम में आज 60 और 65 साल की उम्र के दोनों मियाँ बीवी हैं। इस मायूसी में उन्होंने फोन किया था कि क्या बताएं जिंदगी का दुखड़ा। आज हमारे 3 बेटों ने साफ इनकार कर दिया है कि हमसे नहीं हो सकता आपको पालना और आपको खिलाना पिलाना। साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी खिदमत नहीं कर सकते, आप जाने, आपका मामला जाने। असली तालीम दिलाइए, जरूर दिलाइए, लेकिन असली तालीम के साथ में 1-2 घंटे अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम भी दिलवाइए, कुरान और हदीस की भी तालीम दिलाइए, शरीयत और सुन्नत की भी तालीम दिलाइए। तो ये बच्चे आपके घर में बाअदब रहेंगे,
बासलीका रहेंगे, नरम दिल रहेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे, बुढ़ापे में आपकी खिदमत करेंगे और आपकी खिदमत करने को अपनी सआदत समझेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।